संस्कृताय सम्मान्य छात्राः दर्शकाः सादरं नमस्काराः। एषोहम धनेशः। इजी स्टडी के इस मंच पर मैं हूं धनेश बहुगुणा। और मित्रों, इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे इतिहास के विषय में कि इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास कब लिखा गया और इतिहास का क्या तात्पर्य है। तो इसमें हमने इतिहास के प्रथम अध्याय पर चर्चा करी थी पहले कि क्या, कब, कहां और कैसे, यानी कि जो हमारे पूर्वज लोग थे वह क्या रहते थे, कहां रहते थे और कैसे उन्होंने अपना जीवन यापन किया। और आज जो हमारा चर्चा का विषय होगा वह इतिहास का दूसरा अध्याय होगा कि आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी कि आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखेटक और खाद्य संग्रहक मानव को कब कहा जाने लगा, कि मानव इधर उधर क्यों जाते थे और मानव को आखेटक खाद्य संग्रहक क्यों कहा जाने लगा। तो भोजन की जो इंतजाम करने की विधि थी उसके आधार पर मानव को आखेटक कहा जाता था और खाद्य संग्रहक कहा जाता था। और मानव जो था वह खाने के लिए, अपने खाने की व्यवस्था करने के लिए इधर उधर घूमते थे, यानी कि जो पहले के आदि मानव थे वह खाने की व्यवस्था के लिए इधर उधर घूमते थे। अब यहां पर जो क्वेश्चन बनता है वह बनता है कि मानव इधर उधर क्यों घूमते थे। तो मानव इधर उधर क्यों घूमते थे, उसमें जो पहला उद्देश्य है वह है कि अधिक समय तक एक स्थान में नहीं रहते थे। वह अधिक समय में एक स्थान पर नहीं रह सकते थे। अब अधिक समय एक स्थान पर अधिक समय तक क्यों नहीं रह पाते थे, क्योंकि वहां की जो आसपास की जो चीजें हैं, यदि वे एक स्थान पर अधिक समय तक रहते तो आसपास की जितनी भी चीजें हैं वह उनको क्या कर देते, समाप्त कर देते। चाहे वह फल हो, चाहे वह पेड़ पौधे हों, चाहे वह जानवर हों, वह उनको क्या कर देते, समाप्त कर देते। तो इसलिए वह अधिक समय तक एक स्थान पर नहीं रहा करते। और अगर वह उनको समाप्त कर देते तो उनके पास खाने का और ऑप्शन कुछ नहीं बचता, यानी कि वो अपनी खाने की व्यवस्था उसके बाद नहीं कर पाते। अब दूसरा जो इसमें बनता है वह है कि जानवरों के पीछे शिकार के लिए जाना। तो कुछ जानवर जो ऐसे होते हैं कि वह बहुत तेज तरार भागते हैं और बहुत ही ताकतवर होते हैं, तो उनके शिकार के लिए वह क्या करते थे कि जानवरों के पीछे अपने शिकार के लिए, यानी कि अपने भोजन के लिए जाया करते थे। और तीसरा जो इसमें आता है कि पेड़ पौधों पर अलग अलग समय पर फल और फूल का आना। तो यह किस पर डिपेंड होता है, यह मौसम पर डिपेंड होता है कि कौन से समय में कौन सा फूल आएगा, कौन से समय में कौन सा फल लगना है, यह मौसम के आधार पर डिपेंड होता है। तो जैसे कि नॉर्थ में अलग समय है, साउथ में अलग समय है, साउथ में अलग तरीके से आते हैं और नॉर्थ में अलग तरीका है। तो उसके लिए यह किसके आधार पर, मौसम के आधार पर डिपेंड करता है। अब इसमें जो इन तीनों में से जो सबसे मुख्य जो आता है, मुख्य उद्देश्य है और मुख्य कारण है वह है चौथा क्या है कि पानी की खोज में मानव इधर उधर घूमता था। अब पानी की खोज में वह क्यों घूमता था, क्योंकि जो झरने हैं, नदियां हैं, वह एक स्थान पर नहीं होती हैं, एक स्थान पे नहीं होती। अब एक स्थान में जब वह नहीं होती हैं तो वह पानी की खोज में क्या, मानव इधर उधर घूमता था। तो कई झरने और नदियां तो ऐसी हैं कि जो सदाबहार होती हैं और कई झरने नदियां ऐसी हैं कि जिनका पानी नहीं सूखता है, कई झरने नदियां ऐसी हैं जिनका पानी सूख जाता है और केवल मात्र बारिश के समय में वह पानी दिखता है और बारिश के समय में वह बहता है। तो इसलिए पानी की खोज में वह मानव इधर उधर जाते थे। अब यह कौन मानव थे कि जो हमारे पहले जो आदि मानव थे वह इस प्रकार से इधर उधर जाते थे। और क्यों जाते थे यह भी मैंने आपको बताया कि अधिक समय तक एक स्थान में नहीं रहते थे, अधिक समय तक वह एक स्थान में नहीं रहा करते थे, क्योंकि वह अगर ये अधिक समय तक एक स्थान में रहते तो वह उनका खान पान सब समाप्त हो जाता। जानवरों के पीछे अपने शिकार के लिए जाते थे, पेड़ पौधों पर अलग अलग समय पर फल फूल आना वह मौसम के आधार पर डिपेंड होता था। और पानी की खोज में, क्योंकि पानी हमारे लिए सबसे जरूरी है, पानी हमारे लिए भी जरूरी है, मनुष्यों के लिए भी बहुत जरूरी है और पेड़ पौधों के लिए भी बहुत जरूरी है और जंगली जानवर हो उनके लिए भी बहुत जरूरी है। तो अब इसमें जो है, अब हमारा जो दूसरा इसमें बिंदु आता है कि वह आता है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी। अब आरंभिक जो मानव होते हैं उनके बारे में हमें जानकारी, यानी कि जो आदि मानव थे वह किस प्रकार से अपना
जीवन चलाते थे और किस प्रकार अपने समय को व्यतीत किया करते थे। तो अब हमारा जो यहाँ पर टॉपिक आता है वह आता है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी। अच्छा, अब आरंभिक मानव कौन थे, क्या थे और वह क्या करते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी। अब जो आरंभिक मानव थे वह उनके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो वह जो आरंभिक मानव थे वह क्या करते थे, एक पत्थरों से, लकड़ियों से और हड्डियों से, और किससे, हड्डियों से क्या करते थे, पत्थरों से, लकड़ियों से और हड्डियों से अपने लिए औजार बनाया करते थे। अपने लिए औजार बनाया करते थे। तो जो आरंभिक मानव थे वह क्या करते थे कि अपने लिए पत्थरों से, लकड़ियों से और हड्डियों के औजारों का उपयोग किया करते थे और उनके औजार बनाया करते थे। अब यह इन औजारों का उपयोग कहाँ करते थे, दूसरा ये बिंदु आता है इसमें कि यह इन औजारों का उपयोग किस चीज के लिए करते थे। यह फल काटने के लिए, इनका उपयोग कहाँ किस चीज के लिए करते थे, फल काटने के लिए, पेड़ काटने के लिए और मांस काटने के लिए, मांस काटने के लिए, और जो है पेड़ की खाल निकालने के लिए, पेड़ की खाल निकालने के लिए, और जो था पांचवा था वह क्या था कि जानवरों की, वह क्या था, जानवरों की खाल निकालने के लिए। तो मैं इसमें आपको बता दूं कि जानवरों की खाल। तो अब यहां पर हमने किया कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी। आरंभिक मानव के बारे में हम कैसे जान सकते हैं कि वह क्या क्या करते थे कि पत्थरों से, लकड़ियों से और हड्डियों से अपने लिए औजार बनाया करते थे और फल, इसका उपयोग कहाँ करते थे, फल काटने के लिए, पेड़ काटने के लिए और मांस काटने के लिए जो है क्या किया करते थे, इनका उपयोग किया करते थे। अब इसमें जो तीसरा बिंदु आता है कि तीसरा बिंदु इसमें आता है कि वह रहने की, जो आदि मानव थे वह रहने की जगह निर्धारित कैसे करते थे, यानी कि वह कहाँ रहते थे और कैसे अपना जीवन चलाया करते थे और रहने की जो जगह थी उनकी वह कैसे निर्धारित करते थे। रहने की जगह निर्धारित करना, रहने की जगह निर्धारित, रहने की जगह निर्धारित करना। तो वो कहाँ रहते थे, वो एक तो गुफाओं में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, और दूसरा वह कहाँ रहते थे, नदी के किनारे। तो आदि मानव जो थे उनकी रहने की जगह जो निर्धारित थी वह कहाँ थी, गुफाओं में थी, और दूसरी जो उनकी रहने की जगह थी वह कहाँ थी, नदी के किनारे थी। अब वह गुफाओं में क्यों रहते थे, क्योंकि वह ऐसी जगह चुनते थे जहां उन पर जंगली जानवर कोई शिकार ना कर सके। तो वो गुफाओं में इसलिए रहते थे ताकि उन पर जंगली जानवर शिकार ना कर सके, और नदी के किनारे रहते थे। तो नदी के किनारे वह कहाँ रहते थे, विशेष मुख्यतः मतलब 3 नदियों का यहाँ पर वर्णन है और 3 गुफाओं का यहाँ पर वर्णन है। तो मैं वो आपको बता देता हूं कि एक तो है भीमबेटका, भीमबेटका, और दूसरी है हुंसगी, 1 2 और 3, तीसरी जो है वह है कुरनूल। तो भीमबेटका जो है, भीमबेटका जो गुफा है वह कहाँ है, भीमबेटका जो गुफा है वह है मध्य प्रदेश में, और हुंसगी जो गुफा है वह है कर्नाटक में। कहाँ है,
कर्नाटक में, और भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश। और कुरनूल जो गुफा है, कुरनूल जो गुफा है वह है आंध्र प्रदेश में। तो जो हमारे जो आदि मानव लोग थे वह रहने की जगह कहाँ निर्धारित करते थे, गुफाओं में और नदी के किनारे। तो यह 20 लाख वर्ष पूर्व की बात होगी कम से कम। तो 20 लाख वर्ष पहले जो था वह कहाँ रहा करते थे, भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल गुफा में वह रहा करते थे। और यह गुफाएं कौन कौन सी जगह, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है इस पाठ में कि, और आगे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है, हुंसगी गुफा कहाँ स्थित है और कुरनूल गुफा कहाँ स्थित है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आदि मानव की जो रहने की जगह निर्धारित थी वह कहाँ होती थी और किन गुफाओं में वह रहा करते थे। तो उसमें जो है किन गुफाओं में, तो यह आ जाएगा कि भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल में वह रहा करते थे। फिर भीमबेटका कौन सी जगह है, हुंसगी कौन सी जगह है, कुरनूल कौन सी जगह है, और रहने की जगह उनकी निर्धारित कहाँ थी, गुफाओं में, और दूसरी कहाँ थी, नदियों में। तो यह उनकी रहने की जगह का वर्णन है। अब यहाँ पर आता है चौथा जो हमारा बिंदु आता है, वह आता है कि उद्योग स्थल किसे कहते हैं। तो उद्योग स्थल जो होता है वह किसे कहा जाता है, उद्योग स्थल वह होता है कि जिसमें हम मतलब अपने कार्य क्षेत्र से और अपना जो हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य को हम वहां पर जिस स्थान पर करते हैं तो उसको उद्योग स्थल के नाम से जाना जाता है। तो उद्योग स्थल यहाँ पर होता है कि उद्योग स्थल, तो उद्योग स्थल में वह क्या करते थे, आदि मानव जो थे उनके समय में उद्योग स्थल में क्या किया जाता था, पत्थरों से, हड्डियों से क्या किया जाता था, औजारों का निर्माण। पत्थरों से और हड्डियों से और लकड़ियों से क्या किया जाता था, लकड़ियों से औजारों का निर्माण किया जाता था। किस चीज का निर्माण, औजारों का निर्माण किया जाता था। तो उसको क्या कहते थे, उद्योग स्थल कहते थे। तो उद्योग स्थल किसे कहते हैं, ये आपको मैंने बताया कि जहां लोग क्या करते थे, पत्थरों से, लकड़ियों से और औजारों से अपने लिए औजारों का निर्माण करते थे। और जो वह औजार, जब कई औजार ऐसे होते थे कि जो बनाते समय टूट जाया करते थे, तो उसको हम जो है जहां पर वो औजार टूटा जाया करते थे तो वहीं पर उन औजारों को छोड़ दिया जाता था। तो उसको किस नाम से जाने लगा, कि उद्योग स्थल के नाम से जाने लगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि पाषाण जो युग था उसमें औजारों का निर्माण कैसे किया जाता था। पाषाण जो युग था उसमें औजारों का निर्माण किस प्रकार किया जाता था, पाषाण युग में औजारों का निर्माण। अब यहाँ पर है पाषाण में औजारों का निर्माण। तो यहाँ पर पहला जो बिंदु है पाषाण में औजारों का निर्माण, तो कैसे किया जाता था, एक तो पत्थर से पत्थर टकराकर, पत्थर से पत्थर टकराकर। और दूसरा जो किया जाता था वह कैसे किया जाता था कि दबाव सिल्क मशीन के आधार पर, इसके आधार पर दबाव सिल्क तकनीक के आधार पर, किसके आधार पर किया जाता था, दबाव सिल्क तकनीक के आधार पर। अब दबाव सिल्क तकनीक, तो पत्थर से पत्थर टकराकर, यह तो बहुत आसान है कि एक पत्थर हथेली में लिया, दूसरा पत्थर, तो पत्थर से पत्थर टकराकर जो है क्या किया जाता था, औजारों का निर्माण किया जाता। अब जो दबाव सिल्क तकनीक होती है वह क्या होती है, तो दबाव सिल्क जो तकनीक होती है कि फर्श के नीचे की सतह पर, फर्श के सतह के नीचे, फर्श की जो सतह है उसके नीचे दबाकर रखकर, इस तकनीक को जो है दबाव सिल्क तकनीक कहा जाता था। अब दबाव सिल्क तकनीक जो होती है, ये मैंने मार्कर रखा और इसके ऊपर मैंने ये डस्टर रखा। तो डस्टर रखने के बाद इस पर क्या पड़ा, दबाव। तो इस तकनीक को हमने क्या माना, दबाव सिल्क तकनीक माना। अब इसमें जो है मैं आपको बता देता हूं कि पाषाण में जो औजारों का निर्माण किया गया वह किस प्रकार किया जाता था, कि पत्थर से पत्थर टकराकर, एक पत्थर लिया, दूसरे पत्थर पर ये टक्कर भी, और यहाँ जो इस प्रकार से औजारों का निर्माण किया जाता था।
क्योंकि अगर कोई भी चीज आपस में टकराएगी तो उसका कटना और टूटना जरूरी है। और फिर दूसरा था दबाव सिल्क तकनीक के आधार पर यह पाषाण में औजारों का निर्माण किया जाता था। दबाव सिल्क तकनीक क्या होती है कि फर्श के जो नीचे है, फर्श के नीचे रखकर जो है उस पर जो है दबाव जो पड़ता है उसको जो है क्या किया जाता है, क्या कहा जाता है, दबाव सिल्क तकनीक कहा जाता है। तो मित्रों आज का अध्याय हम यहीं पर समाप्त करेंगे और इसमें कि उसके आगे हम जो है अब नई चर्चा करेंगे। और इतिहास के अध्याय 2 में आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक हमने जाना कि जो मानव थे पहले उनको आखेटक और खाद्य संग्रह कहा जाता था और वो क्यों कहा जाता था उसका मैंने आपको बताया। तो मेरी आप सभी लोगों से बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट भी है और चाहूंगा कि आप सभी लोग हमसे संस्कृत के छात्रों को जोड़ें और एक हमारा जो है, अगर आप इसकी पीडीएफ देखना चाहते हैं और इसको पीडीएफ के रूप में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यदि आप अगर पीडीएफ से भी इसको पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा और अच्छे से आप समझ पाएंगे। और आप सभी लोगों से अनुरोध भी है कि इसमें जो है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि किस प्रकार की कक्षा आप पढ़ना चाहेंगे और कैसे आप जो है अपना पढ़ाई करेंगे। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आज का अध्याय यहाँ पर समाप्त करते हैं और उसके बाद हम कल नई चर्चा के साथ आपके सामने होंगे।